Assalamualaikum guys, hope so you're good and fine. Here is your Dr. Honey, hope so you're good. आज फिर न्यू व्लॉग में जो है आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज जो है व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास व्लॉग है। थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है वो हमने भेज दी है समवन स्पेशल को ईदी। ईदी में क्या क्या रखना है, कैसा करना है। मैं जो है वो मार्केट नहीं जा सकी, मतलब जो पहले चीज़ें ली थी वही है मेरे पास, और कुछ भी घर से मतलब पैकिंग करने के लिए मुझे घर से ही चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही और बाज़ार नहीं जा सक रही। तो खैर हम ख़ुद ही कोशिश करते हैं और ख़ुद ही देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन बस सम टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, ज़ाहिर बात है। अकेले आप जो मार्केट में जो होता है हर चीज़ अवेलेबल होती है, घर से आप कितनी ही चीज़ें मुहैया कर सकते हैं। खैर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दे सकें और अपना बेस्ट अपने समवन स्पेशल तक पहुंचा सकें। जहाँ तक ईदी का है, ईदी में मैंने जो है वो सिंपल से जो है वो चीज़ें रखी हैं। एक जो है वो सूट है और शूज़ है और थोड़े से जो है गिफ्ट हैम्पर्स है। और वो जो मैंने गिफ्ट लिया था वो मुझे जो है वो टोकरी में फ़िट नहीं आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली मुझे उसको ओपन करना पड़ा और ओपन करके ही मुझे टोकरी में फ़िट करना पड़ा। मतलब लाइक वो पूरा आता तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन वो फिट नहीं हो पा रहा था। तो मेरे ख़्याल में ये हुआ कि मैं उसको खोलती हूँ और खोल के उसकी जो है सेपरेट चीज़ें टोकरी में रख लेती हूँ। टोकरी जो है वो मेरे पास घर में पहले से ही थी, तो इस वजह से जो मुझे वो मार्केट नहीं जाना पड़ा और टोकरी मुझे नहीं लानी पड़ी। खैर हमने ये जो है कुछ कफ्स है और वॉचेस है, शूज़ है और एक जो है वो जो मर्द हजरात का जो जोड़ा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है मेरा समवन स्पेशल जो है वो कोई मेल जेंडर है। तो आप लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा वसवसे हो रहे होंगे कि पता नहीं कौन क्या है क्या नहीं है। ईदी किसी भी खास इंसान को आप भेज सकते हैं, आपके फ्रेंड को भेज सकते हैं, आप अपने भाई को भेज सकते हैं, आप अपने फादर को भेज सकते हैं, आप अपनी मदर को भेज सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को भेज सकते हैं, और आप अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भेज सकते। खैर ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने कलेक्ट की। और रिंग जो है वो पहले से मेरे पास थी, तो खैर मेजरमेंट में बनवाई हुई थी, और वॉच वगैरह थी और वो मैंने कलेक्ट की हुई थी, और साथ में ग्लासेस थी और वायलेट, और फिर पैसे। ईदी द फेवरेट थिंग इज़ पैसे ईदी में जो है ना पैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर हमने सोचा है कि हम इनको ऐसे करके रख लेते हैं, और वैसे मतलब ऑर्गेनाइज़ करके नहीं अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा है कि ऐसे फोल्ड करके चीज़ों के दरमियान में ना पैसे डाल देते हैं। एक चीज़ उठाएंगे तो पैसे निकलेंगे, एक चीज़ उठाएंगे तो पैसे निकलेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर हमने इस तरह से पैसों को रखा और पैसे हमने जो है वो ऐसे रख लिया था। आप लोगों को थोड़ा मेरी आवाज़ को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब हो चुकी है एलर्जी की वजह से। और ये थोड़े बहुत हमने टॉफ़ी और बबल और लॉलीपॉप वगैरह से थोड़ी सी टोकरी को भरने की कोशिश की, जो ऑलमोस्ट भर चुकी थी। और एंड पे हमने जो है वो ऐसे वेफर्स बिस्किट्स वगैरह रख लिए। हर टोकरी ऑलमोस्ट हमारी जो है वो भर चुकी थी, चीज़ों के साथ, पैसों के साथ, और कुछ खलूस और प्यार के भी साथ। अब हमारे पास थी बारी चीज़ों की, मतलब जो हमारे पास कपड़े हैं और जूते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने की, और टोकरी के बाहर नेट लगाने की। खैर हमारे पास नेट तो नहीं था, लेकिन हमारे मतलब घर में ही कोई एक दुपट्टा टाइप था, तो हमने उसको ही नेट बनाया। बाकायदा से नेट का जो है हमने कटिंग की और फिर हमने टोकरी के बाहर उसको लगाया। मतलब मैं समझ रही थी कि शायद हम लोग इतना अच्छा ना कर सके, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया था। और हम लोग घर में भी इजीली कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मार्केट जाएं और वहाँ से जाके टोकरी को बनवाएं। और फिर मतलब जो अपने घर में आपने किया होता है ना, वो आपको हमेशा मेमोरेबल रहता है, आपको हमेशा याद रहता है कि आपने ये काम किया था और कैसे कैसे चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज़ करके मुहैया करके वापस आपने उनको अच्छे तरीके से लगाया था। खैर इक्वली हमने काट दिया था। अब हमने जो है वो टोकरी को इसके ऊपर रखना था। बहुत ही
अच्छा भी लग रहा था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो थोड़ा न्यू चीज़ भी लग रही थी। खैर हमने जो है वो टोकरी को ऐसे रखा और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब गूगल पे हमने देखा हुआ था कि ऐसे करके बांधी जाती है। हमने फिर उसके तरीके से ही टोकरी को बांधा। टोकरी जो है वो ऑलमोस्ट हमारी कवर हो चुकी थी और मतलब और इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी थी, बस इसका थोड़ा सा जो फ्लेयर्स थे उसको नीट करना था और उसके बाद मतलब ये टोकरी जो है वो वाइंड अप करनी थी हमें। और दूसरी तरफ अब हम चले गए शूज़ को और वापस कपड़ों की तरफ कि उनको कैसे पैक करें। मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ और ईदी भी अच्छे से अच्छे तरीके से भिजवा सकूँ। हेड नेट को फ़ोल्ड करने के बाद हमें एंड में समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तो हमने जस्ट इसको फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद इसके बाहर जो है हमने थोड़ा सा पिन अप कर दिया इसको और एज आ मतलब प्यारा सा करके इसको डेकोरेट सा कर दिया। टोकरी हमारी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ये फाइनल इसकी लुक थी और जो है वो पैसे चाह रहे थे कि वो टोकरी से बाहर आके जो है वो टोकरी के साथ ना ही जाए। उनको शायद मेरे साथ काफ़ी दिल लग चुका था, वो बार बार जो है वो टोकरी से बाहर आ रहे थे। खैर कपड़े जो है हमने सिंपल से शॉपिंग बैग में रखे और वो ऑलरेडी पैकिंग पेपर में पैक थे और स्टिच भी थे, तो ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया उसको पैक करने का। और शूज़ जो है हमने जिस पे परचेज़ किए थे उसी में ही डालने की कोशिश की, लेकिन उसमें अच्छे नहीं लगे हमें। मतलब आप लोग भी बताइएगा, शायद हम लोगों को उस टाइम अच्छे ना लगे हों, लेकिन आप लोग देखिएगा कि मतलब देखिए जब हमने देखे तो हमें अच्छे नहीं लगे, तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको करते हैं कैंसिल। और लाइक जैसे हमने कपड़ों का शॉपिंग बैग लिया था, इसी तरह का हमने जो है वो अपने शूज़ को भी उसी में ही कवर कर दिया। आप देख सकते हैं कि वो इतना ऑकवर्ड सा लग रहा था। हर बार मुझे लग रहा था कि वो वाला बेहतर है और जो है वो स्टाइलो वाला बुरा लग रहा था। कैरी करने के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने शूज़ को भी और दोनों चीज़ों को एक जैसे शॉपिंग बैग में कवर कर दिया और हमारी टोकरी भी कंप्लीट हो गई और बाकी जो है वो गिफ्ट्स भी पैक हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को ईदी मिली या आपने किसी को ईदी भिजवाई। मुझे भी अभी तक फ़िलहाल ईदी नहीं मिली, लेकिन मैं ईदी ज़रूर भिजवाऊँगी समवन स्पेशल के लिए। राज फाश किया जाए या ना किया जाए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने पहले भी बताया आपको कि ईदी ज़रूरी नहीं है कि वो ईदी हर एक को दे सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो तो उसी तक ही ईदी पहुंचाई जाए। भाई भी हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं, बहुत सारे। फाइनल हमारे पास लुक ये थी कि दो हमारे पास शॉपिंग बैग तैयार हो गए थे और एक हमारी जो है वो टोकरी तैयार हो चुकी थी, जो कि हमने घर में ही तैयार हुई। बाज़ार से तो कम नहीं थी, बाज़ार वालों के एक तो नखरे भी इतने और अपने तरीके से वो अरेंजमेंट भी नहीं करके देते। तो खैर हमने अपने ही दिल से जो हमें लगा कि हमने ये डालना है हमने वो किया और फाइनली हमारी जो है ईदी तैयार हो चुकी थी। और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास जो है कैसे हमने ये जगह फाइनल हमारी टोकरी का ये था। देखने में ऐसी लग रही थी जो कि मतलब शायद वीडियो में इतनी अच्छी ना लग रही है, लेकिन ओरिजिनल बहुत ही प्यारी लग रही थी। और कपड़े और जूता भी हमने जो है वो मैचिंग शॉपिंग बैग पे पैक। ईदी भेजना जो है वो एक मोहब्बत का बहुत ख़ास तरीका है। अपनी मोहब्बतों को फैलाया करें और अपनी मोहब्बत जो है एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर किया करें। खैर हमारा ये स्पेशल व्लॉग था और मैंने अपने समवन स्पेशल के लिए अपनी ईदी भिजवा दी। और आप लोग भी अपनी जो भी आप लोगों की लाइफ में समवन स्पेशल है उन तक अपना ईदी ज़रूर भिजवाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप दुआओं में याद रखिएगा, मेरी तबीयत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और
फाइनली अब इंशाल्लाह हम ये ईदी भिजवा देंगे। आप लोग भी ज़रूर अपनी ईदी अपने समवन स्पेशल को भिजवाइएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।